वेलकम स्टूडेंट। आज हम इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज़ लेके आए हैं। इस टेस्ट सीरीज़ में वो क्वेश्चन होते हैं जो हम फोर्थ टेस्ट सीरीज़ शुरू किए हैं। इससे पहले हम 3 टेस्ट सीरीज़ कर चुके हैं और इस टेस्ट सीरीज़ में वो क्वेश्चन होते हैं जो पूरी पॉलिटी का निचोड़ होगा आपका। इन टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से मैं आपको टोटल 200 क्वेश्चन कवर अप कराएंगे, जिसके तहत हमने 100 क्वेश्चन कवर अप कर लिए हैं। 100 क्वेश्चन हमारे रहते हैं, ठीक है। तो बच्चों, ये ऐसी टेस्ट सीरीज है जो आपके एयरफोर्स एग्ज़ाम के लिए, एनडीए एग्ज़ाम के लिए और मैनी अदर्स एग्ज़ाम के लिए इनमें से क्वेश्चन आते रहते हैं। जो क्वेश्चन आए हैं मैं उनमें से बताता रहूँगा साथ के साथ क्या क्या रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चों है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। ठीक है, प्लानिंग कमीशन, ठीक है। क्या होता है प्लानिंग कमीशन? जो है इंडिया का एक ऐसा कमीशन है बच्चों, प्लानिंग कमीशन इंडिया का एक ऐसा कमीशन है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र नहीं है, यानी कि किसी आर्टिकल के तहत नहीं है, किसी भाग में नहीं है, यानी कि संविधान में लिखा नहीं है। इसलिए आपसे कई बार क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि कौन सा जो है इंस्टीट्यूशन जो है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, कौन सा निकाय जो है गैर संवैधानिक है, तो वो है हमारा योजना आयोग। और मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, योजना आयोग जो है आजकल प्रेजेंट में नहीं है, इसको 2014 में इसकी घोषणा की गई थी कि योजना आयोग की जगह अब कौन लेगा? नीति आयोग। योजना आयोग की जगह कौन लेगा? नीति आयोग इसकी जगह लेगा। और नीति आयोग ने इसकी जगह कब ली है? 1 जनवरी 2015 में ली है बच्चों, ठीक है। 1 जनवरी 2015 से इंडिया में योजना आयोग की जगह नीति आयोग है। और नीति आयोग का भी चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्लियर बच्चों? और योजना आयोग का भी चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। समझ में आ गया? ये इसका एक्स ऑफिसियो मेंबर होता है, एक्स ऑफिसियो अध्यक्ष होता है। एक्स ऑफिसियो का हिंदी मतलब बोलते हैं पदेन अध्यक्ष, ठीक है, जो इसका सदस्य नहीं होगा लेकिन पद का सदस्य होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति को शपथ, पद की शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, देखो इंडिया का प्रेसिडेंट जो है इसको शपथ कौन दिलाता है? इसको शपथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो भारत में एक सुप्रीम कोर्ट है जो 1774 ईस्वी में सबसे पहले कोलकाता में स्थापित हुआ था और 26 जनवरी 1950 को उसका स्थानांतरण दिल्ली में कर दिया गया था, ठीक है, जो आजकल दिल्ली में स्थापित है। और उसमें टोटल 31 न्यायाधीश हैं, जिनमें से एक मेन होता है और 30 अन्य होते हैं। जो मेन अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, ठीक है बच्चों। स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है ये शपथ दिलाता है हमारे उन मेंबर्स को, ठीक है, जो लोकसभा के सदस्य बनते हैं। हालांकि ये शपथ लेता है एज ए सांसद, लोकसभा स्पीकर के रूप में शपथ नहीं लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव द प्रोविजन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये 2018 में एयरफोर्स के एग्जाम में आया हुआ है। 2018 में एयरफोर्स के एग्जाम में आया हुआ है। आर्टिकल 52, आर्टिकल 72, आर्टिकल 75 और आर्टिकल 76। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, आर्टिकल 52 के अनुसार इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। आर्टिकल 52 में ये मेंशन है कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा। आर्टिकल 55 में अगर हम बात करें, इंडिया हैव अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इंडिया का एक पीएम होगा, ठीक है। आर्टिकल 72 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 72 में क्या है? पार्डन ऑफ प्रेसिडेंट दिया है, ठीक है, पार्डन्स ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट की क्षमा दान की शक्ति, ठीक है। और आर्टिकल 76 की हम बात करें तो आर्टिकल 76 में इंडिया में दिया गया है अटॉर्नी जनरल की पोस्ट। किसकी पोस्ट दी गई है? अटॉर्नी जनरल की पोस्ट। आई होप कि आप सभी को अच्छे से याद हो गया होगा। ये चारों आर्टिकल आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 52 में प्रोविजन ऑफ प्रेसिडेंट है, आर्टिकल 72 में पार्डन ऑफ प्रेसिडेंट है, आर्टिकल 75 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है एंड आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। अटॉर्नी जनरल इज द बिगेस्ट लॉ चीफ ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत में सबसे बड़ा कानून अधिकारी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच यूनियन टेरिटरी हैज अ हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन, ठीक है। देखो देश में अब 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चंडीगढ़ जो है 7वां बना है और जम्मू कश्मीर जो है इसके अभी जो बनाए गए 31 अक्टूबर को 2019 में, ये 8वां बना है।
ठीक है, यहाँ पे 8 और 9 बने थे, लेकिन बाद में एक ही बना दिया गया, लद्दाख को दिल्ली। ठीक है, ये 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बना था। पुडुचेरी 1956 में बना था। लक्षद्वीप 1956 में बना था। चंडीगढ़ 1966 में बना था। ठीक है, इनमें से जितने भी ये 8 प्रेजेंट में इंडिया के यूटी हैं, सिर्फ एक ऐसा यूटी है जिसके पास अपना खुद का हाई कोर्ट है। वो कौन सा है? दिल्ली। दिल्ली का खुद का अपना हाई कोर्ट है। ठीक है, अब बच्चों बोलोगे कि सर चंडीगढ़ में भी हाई कोर्ट है। देखो बच्चों, चंडीगढ़ का जो हाई कोर्ट है, ये हाई कोर्ट हरियाणा और पंजाब का कंबाइंड रूप से है। ऐसे ही अगर आप लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप का जो है ये केरल के साथ कंबाइंड है। ऐसे ही हम पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी का जो है तमिलनाडु का जो हाई कोर्ट है उसके साथ कंबाइंड है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। आई होप कि आपको सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है बच्चों? तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल चेयरमैन होता है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल चेयरमैन है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष है प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, ये जो है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और ये किसी क्या आप चेयरमैन नहीं बोल सकते इसको। अटॉर्नी जनरल जो है अभी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि राज्यसभा के पहले चेयरमैन कौन थे, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे बच्चों? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम। अंडर हुज प्राइम मिनिस्टरशिप वाज द राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? देखो, मैंने आपको बताया था कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स लिए हैं वो यूएसए से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं बच्चों? यूएसए से लिए गए हैं। और मौलिक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चों, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको बताया था कि 7 फंडामेंटल राइट्स हैं, जिनमें से 44th अमेंडमेंट 1978 के तहत एक राइट को हटा दिया गया था। वो था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी। और इस समय देश के प्रधानमंत्री थे बच्चों मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। ठीक है, अगर मैं बाकी के 3 ऑप्शन को भी हम डिस्कस करें तो इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट फीमेल पीएम ऑफ इंडिया। एंड लाल बहादुर शास्त्री की हम बात करें तो इंडिया के ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिनकी आउट ऑफ इंडिया डेथ हुई है। राजीव गांधी की बात करें तो यार राजीव गांधी जो है 26 ईयर की एज में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन गए थे, तो ये सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, प्रेजेंट लोकसभा इज द ठीक है, ये कह रहा है कि जो वर्तमान लोकसभा है वो कौन सी है? वो 15th है, 16th है, 17th है, 18th है? तो देखो बच्चों, ये जो है प्रेजेंट में ये है 17वीं लोकसभा, और लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर कैन बी 552। कितने हो सकते हैं? 552, लेकिन है कितने? 545। और इलेक्टेड 545। इलेक्टेड कितने होते हैं लोकसभा में? 550 हो सकते हैं, और नॉमिनेटेड कितने होते हैं? 2 हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 552 हो सकते हैं कितने प्रेजेंट में? 545। और इलेक्टेड कितने होते हैं जिनका चुनाव होता है? वो है 550, और नॉमिनेटेड कितने होते हैं? 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब जो हमारी 17वीं लोकसभा है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें कितने सदस्य हैं, तो इसके सदस्य बच्चों कितने हैं? 545 हैं। इसका चेयरमैन पूछे तो इसका चेयरमैन है बच्चों ओम बिड़ला। कौन है? ओम बिड़ला। ठीक है बच्चों, ओम बिड़ला। क्लियर, समझ में आ गया? और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो भारत की लोकसभा है उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये थी बच्चों मीरा कुमार। मीरा कुमार। ठीक है, मीरा कुमार जो है वो 15वीं लोकसभा की थी। सुमित्रा महाजन 16वीं लोकसभा की थी। ओम बिड़ला जो है 17वीं लोकसभा के चेयरमैन हैं, और 18वीं लोकसभा के लिए इलेक्शन होगा। ठीक है, अगली बार जब प्रधानमंत्री चुना जाएगा। आई होप कि नरेंद्र मोदी को कौन कौन वोट देगा आप सभी को पता है कि क्या हाल हो चुके हैं देश के, इनकी सरकार चूज करके। ठीक है, तो आप अपने लिए एक बेस्ट पीएम ही चुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन गवर्नर इन इंडिया? ठीक है, ये कहता है कि भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन है? तो देखो बच्चों, इसमें है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है वो इंडिया की पहली महिला राज्यपाल बनी है। ठीक है, सुचेता कृपलानी जो हैं ये इंडिया में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, अगर हम बात करें गवर्नर की तो गवर्नर कौन है? सरोजनी नायडू। अगर हम बात करें सीएम की तो सीएम कौन है?
सुचेता कृपलानी। और अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की तो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और अगर हम बात करें विजय लक्ष्मी पंडित की तो जो हमारा यूनाइटेड नेशन है, ठीक है, क्लियर, यानी कि यूनाइटेड नेशन है, ठीक है, यूएन है, यूनाइटेड नेशन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ, उसमें पहली महिला सदस्य भारत की तरफ से कौन है, विजय लक्ष्मी पंडित है। आई होप कि आप सभी को ये चारों क्लियर होंगे। इसका आंसर है सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट फर्स्ट अडॉप्ट द पंचायती राज इन इंडिया इन 1959। ठीक है, ये कहता है कि भारत में जो पंचायती राज अपनाया गया सबसे पहले किस राज्य में अपनाया गया है। तो बच्चों ये अपनाया गया राजस्थान ने। राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट था जिसका नाम था नागौर। नागौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले पंचायती राज अपनाया गया था 2 अक्टूबर 1959 को नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, इसमें सबसे पहले अपनाया गया था। और अगर आपसे बात करें आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश बच्चों लैंग्वेज के आधार पर 1953 में भारत का फर्स्ट स्टेट बनाया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें हरियाणा की तो राजस्थान जो है देश का पहला ऐसा स्टेट है जिसमें एजुकेटेड पंचायती राज का जो है शुरुआत हुई है। और ऐसा ही दूसरा राज्य है हरियाणा, यानी कि पढ़ी लिखी पंचायत शुरू करने वाला देश का प्रथम राज्य राजस्थान है। और सबसे पहले पंचायत को अपनाने वाला भी कौन सा, राजस्थान। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा देश का दूसरा ऐसा राज्य है जिसमें शिक्षित पंचायत की शुरुआत की गई। और आंध्र प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जो प्रथम राज्य बना था लैंग्वेज के बेस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। इफ बोथ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट वेकेंट हु हैज बीन एम्पावर द प्रेसिडेंट फंक्शन। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अपने पद से वेकेंट है, दोनों का ही पद खाली है, तो ये कह रहा है कि राष्ट्रपति की जो फंक्शन की पावर है वो किसके पास होगी बच्चों। तो देखो बच्चों, अगर ऐसा होता है तो ऐसे केस में जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है वही बंदा इनकी जगह पर जाएगा। तो इनको शपथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाता है। अगर मुख्य न्यायाधीश भी पद पे नहीं है, मैंने आपको बताया था अभी पहले ही क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, कि 31 टोटल जस्टिस होते हैं, उनमें से एक मेन होता है, 30 अन्य होते हैं। अगर मान लो ये मेन नहीं है, ये भी वेकेंट है, तो बाकी के जो 30 बच गए उन 30 में से एज पर एज सीनियरिटी, ठीक है, एज में सबसे बड़ा जो होगा वो उस पद को संभालेगा। लेकिन ध्यान रखें ऐसा कोई भी व्यक्ति मैक्सिमम कितने मंथ तक काम कर सकता है, 6 मंथ तक काम कर सकता है। 6 मंथ के बाद क्या होगा, री इलेक्शन होगा। ठीक है, री इलेक्शन होगा अगर ऐसा कुछ है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी 1975। देखो बच्चों 1975 में इंडिया में इमरजेंसी लगी थी, 1971 में लगी थी। ठीक है, जब भारत पाकिस्तान और चाइना के युद्ध हुए थे भारत के साथ, तो उस समय देश में 3 बार इमरजेंसी लगी है, 1965 में, 1971 में और 1975 में। तो इस समय इसने पूछा है कि देश के प्रेसिडेंट कौन थे। तो बच्चों ये थे आपके फ़खरुद्दीन अली अहमद। फ़खरुद्दीन अली अहमद जो हैं ये देश के ऐसे राष्ट्रपति, सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट हैं जिनकी ड्यूरिंग पीरियड, ठीक है, यानी कि शासनकाल के दौरान इनकी मृत्यु हुई है। और पहले की अगर हम बात करें तो पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जाकिर हुसैन। ठीक है बच्चों, और ज्ञानी जैल सिंह जो हैं ये देश के प्रथम सिख राष्ट्रपति हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12, वेयर द लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज लोकेटेड। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी। ठीक है, ये बच्चों लास्ट टाइम एनडीए के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ठीक है, आई होप कि आप सभी इसको ध्यान से देखेंगे। तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपका मंसूरी। ठीक है, क्या आंसर है, मंसूरी। मंसूरी किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश। कहाँ है बच्चों, मंसूरी हिमाचल प्रदेश। वट इज द इंटरमीडिएट टायर ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज कॉल्ड। सभी इसको बड़े ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ से इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आता है, या आपके एयरफोर्स के एग्जाम में क्वेश्चन आया बच्चों। ठीक है, तो पंचायती राज का जो इंटरमीडिएट टायर है उसको हम क्या बोलते हैं, पंचायत समिति। क्या बोलते हैं बच्चों, पंचायत समिति। और इसका जो सबसे बड़ा होता है वो कौन सा होता है, जिला परिषद होता है। सबसे छोटा कौन सा होता है, ग्राम सभा। ठीक है, बारीकी से हम आगे करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है,
हाउ मैनी टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिडेंट इमरजेंसी इन अ स्टेट। एक राज्य में, देखो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन समझ लेंगे एक बार। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो पहले मैं आपको बताता हूँ, एक तो आता है 352, एक आता है 356 और एक आता है 360। 352 के तहत भी मैंने आपको बताया था 1965 में, 1971 में और 1975 में, ये 3 टाइम लागू हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात कर, ये जब भी होता है 352 ये पूरे के पूरे देश में ही एक्टिव होगा, लेकिन 356 जब भी एक्टिव होगा ये देश के किसी एक स्टेट में भी लग सकता है और किसी स्टेट के एक पार्ट में भी लग सकता है। जैसे हरियाणा में जाट आंदोलन को लेकर के चले हुए थे दंगे, तो उस समय प्रेसिडेंट एक्ट, ठीक है, या प्रेसिडेंट इमरजेंसी लागू की जा सकती थी, ठीक है बच्चों। इसका मतलब क्या होता है, प्रेसिडेंट एक्ट के तहत क्या होता है कि जो स्टेट के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स, यानी कि हमारी आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ के जवान जब आए थे जाट आंदोलन के दौरान, वो एक लिमिट तक ही प्रेसिडेंट भेज सकता है, ठीक है। राज्यपाल मंगवा सकता है प्रेसिडेंट से कॉल करके, तो वो कुछ लिमिट तक ही भेज सकता है। अगर राज्य के हालात बदतर होते चले जाते हैं तो आर्टिकल 356 के तहत, ठीक है, राज्य के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स, मिलिट्री फोर्स, नेवी फोर्स, जो भी मतलब उस समय शांति को बनाए रखने के लिए जरूरी हो सकती हैं, वो राष्ट्रपति यहाँ पर भेज सकता है। तो इसकी बच्चों मैक्सिमम अवधि होती है 3 वर्ष। कितनी होती है? 3 वर्ष। हाउ मैनी मैक्सिमम मेंबर ऑफ राज्यसभा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। लास्ट टाइम आपके एयरफोर्स के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है बच्चों। तो इसमें हम देखते हैं 250, 245, 235, 238, 234, ठीक है। देखो बच्चों अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो हमारी राज्यसभा होती है, ठीक है, हमारी राज्यसभा के टोटल मेंबर होते हैं 250, मैक्सिमम मेंबर कैन बी 250। अगर मैं 250 को डिवाइड कर दूं, अगर मैं 250 को डिवाइड कर दूं तो 250 में से 238 होते हैं इलेक्टेड, ठीक है, जिनमें से 238 में से 234 इलेक्टेड होते हैं राज्यों से, ठीक है, और 4 इलेक्टेड होते हैं यूटी से। और ये यूटी कौन से हैं? एक हमारा है दिल्ली और एक हमारा है पुडुचेरी। बाकी के जो यूटी हैं वहाँ से राज्यसभा सीट नहीं है। आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो बच्चों कितनी है? 250 अधिकतम हो सकती है, ठीक है। और प्रेजेंट में कितने हैं? 245। प्रेजेंट में कितने हैं? 245 हैं। और इलेक्टेड कितने हो सकते हैं? 238। और राज्यों से इलेक्टेड कितने हो सकते हैं? 234। अब बच्चों आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर फिर 250 मैक्सिमम होते हैं तो 12 कहाँ से आते हैं? तो देखो बच्चों 12 ऐसे सदस्य होते हैं जिनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेटेड करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेटेड करता है। और ये 12 या तो फिल्म इंडस्ट्री में स्पेशलिस्ट हों या स्पोर्ट्स में स्पेशलिस्ट हों, जैसे सचिन तेंदुलकर है, हेमा मालिनी है, ठीक है, या फिर आर्ट में इम्पोर्टेंट हो, ठीक है, या फिर सॉन्ग में इम्पोर्टेंट हो, संगीत में इम्पोर्टेंट हो, स्पेशलिस्ट पर्सनैलिटी हो, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इन्होंने ली हो, ठीक है। तो ऐसे 12 मेंबर प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 250। क्वेश्चन नंबर 16 पे हम चलते हैं। विच इंडियन स्टेट हैव मैनी मैक्सिमम मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। देखो बच्चों जो हमारी राज्यसभा है उसमें मैक्सिमम मेंबर किसके? अब आप सभी को पता है कि मैक्सिमम बड़ा स्टेट कौन सा है, पॉपुलेशन किसकी ज़्यादा है, क्योंकि जो राज्यसभा की सीट हैं और लोकसभा की सीट हैं और जो हमारे एमएलए यानी कि विधानसभा की सीट हैं, ये सारे के सारे परिसीमन कमीशन आर्टिकल 82 के तहत जिसका डिफाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो निर्धारित करता है बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा किसकी है? सभी को पता है यूपी की, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? यूपी। और पॉपुलेशन सबसे कम किसकी है? गोवा की, ठीक है, क्लियर। हालांकि हमारे कई स्टेट ऐसे हैं जिनकी सिंगल लोकसभा राज्यसभा सीट है, लेकिन हमें मैक्सिमम वाला ही पेपर में पूछेगा जो लास्ट टाइम भी आपके पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच एज इज कंपल्सरी फॉर द मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है बच्चों। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए इन्होंने बोला है कि कितनी एज होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो देश का अगर आपको बनना है प्रेसिडेंट तो कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। अगर आपको बनना है वाइस प्रेसिडेंट तो भी कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष।
अगर आपको बनना है गवर्नर ऑफ स्टेट तो भी कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे बच्चों, मैक्सिमम एज इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी पॉलिटिकल पोस्ट के लिए नहीं है, मिनिमम एज सभी के लिए है। क्वेश्चन बड़े ध्यान से आपको देखना है, मैक्सिमम अगर बात करें तो नन ऑफ दीज आपका आंसर होगा, ठीक है। और मिनिमम की बात करें तो राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए और गवर्नर के लिए मिनिमम कितनी होती है, 35। और बात करें लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, मेंबर ऑफ लोकसभा एंड पीएम ऑफ कंट्री, ठीक है, देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी एज है, 25, ठीक है। अब बात आती है 18 पर। 18 क्या है कि जो हमारे पास वोटिंग का राइट है, वोटिंग राइट के लिए कितनी एज होनी चाहिए, 18 वर्ष। जो पहले कितनी थी, 21 वर्ष, जो 1988 में रिमूव करके कितनी कर दी गई थी, 18। अब एक आंसर बच गया आपका 30। तो 30 किसके लिए होनी चाहिए, मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए बच्चों, 30 वर्ष। क्लियर है सभी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हाउ मैनी मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा। मैं आपको पहले ही ये क्वेश्चन बता चुका हूँ। तो 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है राज्यसभा में और 2 सदस्य मनोनीत करता है लोकसभा में। ये कहाँ कर सकता है, ये कहाँ करता है, राज्यसभा के अंदर, ठीक है। और बच्चों ये 2 कहाँ करता है, लोकसभा के अंदर। ये 2 कौन होते हैं, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं। और टोटल पार्लियामेंट में पूछे तो कितने आएगा, 14 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में बहुत बार आता है बच्चों। हाउ मैनी टोटल मेंबर इन कोरम। कोरम का मतलब क्या होता है कि जब क्लास होती है, मान लो हम स्कूल में जाते हैं, ठीक है, और स्कूल में एक क्लास चलाने के लिए मान लो एक टीचर क्लास को पढ़ा रहा है तो एक बच्चे को तो नहीं पढ़ा सकता, 2 बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, 3 बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, एक क्लास के रूप में। अब क्लास का मतलब क्या, 40-50 का झुंड होगा तभी तो क्लास होगी ना, ठीक है। 2-3 को तो टीचर नहीं पढ़ाएगा, समझ में आ रहा ना बच्चों। तो वही बात है कि जो हमारी पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट में जब भी कोई प्रस्ताव जाता है, ठीक है, उस प्रस्ताव को सुनने के लिए कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, उसी को हम बोलते हैं कोरम, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको गणपूर्ति। क्लियर बच्चों। तो इसकी सदस्य संख्या होनी चाहिए कितनी, 1/10, 1/10, समझ में आ गया, ठीक है। और 2/3 क्या है, 2/3 क्या है कि जो भी हमारी पार्लियामेंट में प्रस्ताव जाएगा, जो भी पार्लियामेंट में एक्ट पास होगा, उस एक्ट पे 2/3 का कंपल्सरी मेजोरिटी होनी चाहिए। 1/6 का क्या है, अब हम देखते हैं ना, कई बार ये सोचते हैं कि भाई जमानत जब्त हो गई, ठीक है, किसी की, जब सरपंच का इलेक्शन देते हैं जमानत जब्त हो गई, तो अगर उसको टोटल वोट का 1/6 नहीं मिलता है तो उसके पैसे जब्त हो जाते हैं। और 1/3 का मतलब क्या है, 1/3 जो हमारी राज्यसभा है, जो हमारी राज्यसभा है, इसके 1/3 सदस्य एवरी 2 ईयर निकाल दिए जाते हैं बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया। एवरी 2 ईयर 1/3 सदस्य निकाल दिए जाते हैं। और ऐसा नहीं होता कि उनको दोबारा ले सकते, उनको दोबारा भी लिया जा सकता है और उनकी जगह पर नए भी लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका क्या, 1/10। क्या आंसर है बच्चों, 1/10, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बच्चे बहुत बार इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि 2/3, 1/6, 1/3 और 1/10 क्या होता है। मैंने आपको पूरा कंप्लीटली बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इलेक्ट द राज्यसभा मेंबर। देखो बच्चों, अब हम जो एमपी चुनते हैं, ठीक है, तो वो तो पब्लिक के द्वारा चुने जाते हैं। अब एमपी तो राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं और लोकसभा के सदस्य होते हैं, वो भी एमपी कहलाते हैं, राज्यसभा के सदस्य वो भी एमपी कहलाते हैं। बट हम डायरेक्टली किसको चुनते हैं, लोकसभा के सदस्यों को। इनडायरेक्टली हम किसको चुनते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का जो पद होता है हम डायरेक्टली करते हैं। क्लियर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका है बच्चों एमएलए। कौन चुनता है हमारे राज्यसभा के सदस्यों को, एमएलए। और एमएलए को कौन चुनता है, पब्लिक चुनती है। समझ में आ गया, समझ में आ गया सभी को, क्लियर, ठीक है। और लोकसभा के अगर हम एमपी की बात करें, लोकसभा के सदस्यों की बात करें, तो उनको कौन चुनता है, पब्लिक चुनती है बच्चों, ठीक है। उनको हम डायरेक्टली वोट डालते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21,
फॉर हाउ मैनी डेज राज्यसभा कैन पुट अ स्टे ऑफ मनी बिल। ठीक है, अब ये कहता है कि जो मनी बिल है राज्यसभा उसको मैक्सिमम कितने दिन तक रख सकती है। सबसे पहली बात तो आप ये समझो कि मनी बिल क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल क्या होता है और फाइनेंस बिल क्या होता है और अमेंडमेंट बिल क्या होता है। ऑर्डिनरी बिल होता है ऐसा बिल जो धन संपत्ति से संबंधित नहीं होगा। ठीक है, यानी कि कोई पैसा ना लेन देन की बात होगी, वो होगा आपका ऑर्डिनरी बिल। जैसे जीएसटी है, ठीक है, जैसे आपका जाट समुदाय जो है, जनरल कैटेगरी जो है, उसको 10% रिजर्वेशन है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑर्डिनरी बिल है। जैसे अभी हाल ही में चल रहा किसान मूवमेंट, ठीक है, किसान एक्ट जो है वो भी क्या है, आपका ऑर्डिनरी बिल है। और ऐसा बिल जो पैसे की डिमांड करता हो, पैसे के लेन देन की बात करता हो, वो बिल है आपका मनी बिल। और ऐसा बिल जो टैक्स के बारे में बात करता हो, वो बिल है आपका फाइनेंस बिल। और ऐसा बिल जो संविधान में कोई चीज़ पहले लिखी हुई है उसको चेंज करता हो। ठीक है, जो संविधान में पहले जैसे भी ऊपर बताया था कि पहले 21 वर्ष की एज थी वोट डालने की, बाद में चेंज करके कितनी कर दी गई, 18 वर्ष। तो उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, संशोधन विधेयक। ठीक है, संशोधन विधेयक समझ में आएगा सभी को। अब बात आती है मनी बिल की। तो मनी बिल बच्चों आपका राज्यसभा 14 दिन तक रख सकती है। कितने दिन तक रख सकती है बच्चों, राज्यसभा आपका मनी बिल 14 दिन तक रख सकती है। 14 दिन के अंदर राज्यसभा को 2 ही जवाब देने होते हैं, या तो यस करना होता है या चुप रहे, मौन रहे, उसका कोई जवाब मान्य नहीं होगा और लोकसभा अकेली मनी बिल को पास कर सकती है। समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें ऑर्डिनरी बिल की तो राज्यसभा उसको अपने पास मैक्सिमम 60 दिन तक रख सकती है। ऑर्डिनरी बिल में राज्यसभा चेंज भी कर सकती है, लेकिन मनी बिल में राज्यसभा कांट बी चेंज। ठीक है, और राज्यसभा मनी बिल को अस्वीकार भी नहीं कर सकती। समझ में आ गया। लेकिन जो ऑर्डिनरी बिल है उसको राज्यसभा अस्वीकार भी कर सकती है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22 है हाउ मच टाइम पीरियड ऑफ राज्यसभा मेंबर। ठीक है, देखो बच्चों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा इज अ परमानेंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, लेकिन उसके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है कितना, 6 वर्ष का। कितना होता है, 6 वर्ष का। अभी ऊपर बताया था, जबकि 1/3 सदस्य एवरी 2 ईयर। ठीक है, एवरी 2 ईयर के बाद निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, उनकी जगह पर नए आ जाते हैं। समझ में आ गया। और 5 ईयर का कार्यकाल होता है हमारा लोकसभा के सदस्यों का। लेकिन जब तक बहुमत दल की पार्टी की मेजोरिटी सदन में रहेगी तब तक वो रह सकते हैं। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन तक प्रधानमंत्री भी रहे थे। ठीक है, 65 की एज जो है ये है सीजीआई की। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो 65 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इसको हम बोलते हैं। और 62 का मतलब है जो हमारे हाई कोर्ट हैं, और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट के एक से अन्य 30 जो अध्यक्ष हैं वो 62 वर्ष के तक अपने पद पर रह सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही नया क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार रेलवे के पेपर में भी आ चुका है। ठीक है, इंडियन आर्मी के पेपर में भी आ चुका है, इंडियन नेवी के पेपर में भी आ चुका है। अभी जो हाल ही में हुए हैं पेपर, उन पेपर में हर बार ये क्वेश्चन आता है। तो आप भी इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट करेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है बच्चों, हाउ मैनी नंबर ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो बच्चों देखो 25 इसका आपका राइट आंसर रहेगा। भारत में टोटल 25 हाई कोर्ट हैं। अगर आपसे क्वेश्चन करें कि भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट इज़ द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, और अगर आपको बात करें कि भारत का सबसे न्यूएस्ट हाई कोर्ट कौन सा है, तो यह है बच्चों हैदराबाद हाई कोर्ट। ठीक है, हैदराबाद हाई कोर्ट। क्लियर, समझ में आ गया। हैदराबाद हाई कोर्ट आपका सबसे नया हाई कोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 है हु अपॉइंट द जज इन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो बच्चों इनकी अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मैनी मैक्सिमम मेंबर इन लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं? ठीक है, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं ये पूछा है। तो एक राज्य की, ठीक है, भारत के टोटल 28 स्टेट हैं और जम्मू कश्मीर अब नहीं है, 28 बच गए हैं।
तो प्रत्येक राज्य की एक विधानसभा होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जिसमें हम एमएलए को चुनते हैं। जैसे अपने हरियाणा में 90 एमएलए हैं, ठीक है, क्लियर। तो उसके लिए मिनिमम क्या है कि किसी भी राज्य के जो मिनिमम होंगे वो कितने हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, गोवा और सिक्किम, यहाँ पर दोनों जगह 32-32 एमएलए हैं। समझ में आ गया, ठीक है। मिनिमम कितने हो सकते हैं, 40, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 32-32। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 500। कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, 500। और मैक्सिमम है किस राज्य के, उत्तर प्रदेश के, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसका राइट आंसर होगा 500। आई होप कि आपको ये 25 क्वेश्चन सभी को क्लियर हुए होंगे, ठीक है। और जिसको क्लियर नहीं है कोई भी क्वेश्चन, वो कमेंट कर दें, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। आपका कोई भी डाउट है, और बच्चों उम्मीद बनाए रखें, आपका आगे हिस्ट्री और अभी हम पॉलिटी की टेस्ट सीरीज़ शुरू किए हुए हैं। जल्द ही हम इंडियन ज्योग्राफी और करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए शुरू करेंगे, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होगा, ठीक है बच्चों। और पॉलिटी से, इंडियन हिस्ट्री से, इंडियन ज्योग्राफी से आपके क्वेश्चन एयरफोर्स वाई ग्रुप में आते ही आते हैं, ठीक है। आपको वो डाटा दिया जाएगा बच्चों जो हर बार पेपर में आता ही आता है, ठीक है बच्चों। थैंक यू।